मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौगोलिक स्थलाकृतियों के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो इसका उत्तर है बी, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बी, कैनियन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो इसका उत्तर है ए, अंधकर्तित विसर्प। अगला प्रश्न है, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो इसका उत्तर है सी, जीर्णावस्था में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थलारूप नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, नदी विसर्प या मियांडर। अगला प्रश्न है, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात मध्य मार्ग। अगला प्रश्न है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? तो इसका उत्तर है बी, ज्वार नदमुख। अगला प्रश्न है, नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है? तो इसका उत्तर है ए, डेल्टा। अगला प्रश्न है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो इसका उत्तर है सी, नदी से। अगला प्रश्न है, छाजन झील अर्थात ऑक्सबो लेक है क्या? तो इसका उत्तर है सी, परित्यक्त नदी मोर। अगला प्रश्न है, नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति है कौन सी? तो इसका उत्तर है सी, गॉर्ज। अगला प्रश्न है, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है? तो इसका उत्तर है डी, प्राकृतिक तटबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात गॉर्ज। अगला प्रश्न है, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है सी, बरखान। अगला प्रश्न है, बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बी, पेनी प्लस। अगला प्रश्न है, पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बी, ड्राई कांटर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान भागों में बरखानों की दो समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है डी, गासी। अगला प्रश्न है, लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो इसका उत्तर है ए, उत्तरी चीन में। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात लोयस। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है डी, पलाया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, लोयस का निर्माण किससे होता है? तो इसका उत्तर है बी, पवन से। अगला प्रश्न है, चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर है ए, बरखान। अगला प्रश्न है, अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर है बी, पवन। अगला प्रश्न है, अपर्दन के किस कारक द्वारा जियोजेज का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर है सी, पवन। अगला प्रश्न है, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात मरुस्थलों में। अगला प्रश्न है, गारा या छत्रक शिला का निर्माण
किस दूत अर्थात कारक द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात पवन। अगला प्रश्न है, सीप का निर्माण किससे होता है? तो इसका उत्तर है ए पवन से। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियाँ गिरती है, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात बाल्सन। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव अर्थात डस्ट डेविल के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ए बालूका स्तूप का खिसकाव। अगला प्रश्न है, ड्रमलिक क्या है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात अंडाकार पर्वत। अगला प्रश्न है, अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है सी ड्रमलिन। अगला प्रश्न है, भेड़ पीठ सेल या रॉसमुटोने का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है सी हिमनद। अगला प्रश्न है, भेड़ पीठ सेल या रॉसमुटोने का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात अपर्दन। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ए हिमानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो इसका उत्तर है डी हिमानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग? तो इसका उत्तर है ए अर्थात समुद्र तल से ऊपर होता है। अगला प्रश्न है, लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है डी हिमानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति। अब आई चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एरिट है क्या? तो इसका उत्तर है सी हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार। अगला प्रश्न है, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो इसका उत्तर है बी यू। अगला प्रश्न है, हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी ड्रमलिन। अगला प्रश्न है, टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है डी सागरीय तरंगे। अगला प्रश्न है, एस्टेक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है सी सागरीय लहरें। अगला प्रश्न है, पिंगो स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है सी परिहिमानी। अगला प्रश्न है, फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? तो इसका उत्तर है सी समुद्री तरंग। अगला प्रश्न है, कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है डी युगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो इसका उत्तर है डी कास्ट। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है बी अर्थात घोल रंध्र। अगला प्रश्न है, कास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलियन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है डी पोनोर। अगला प्रश्न है, कास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुले रह जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी कास्ट खिड़की। अगला प्रश्न है, कास्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिसाव नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण अथवा CO2 गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात स्टैलेक्टाइट। अगला प्रश्न है, घोल रंध्रों के विस्तृत रूप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ए डोलाइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका उत्तर है डी कैटल हॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी एस्कर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात स्टेलेग्माइट। अगला प्रश्न है, युवाला कहाँ मिलते हैं? तो इसका उत्तर है सी, चूना पत्थर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्थात कंदरा स्तंभ। अगला प्रश्न है, अंधी घाटियां पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ए, कास्ट प्रदेशों में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ किसके भूआकृतिक निक्षेपण है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात भूमिगत जल के। अगला प्रश्न है, चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्थात आश्च्युताश्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ए, स्टेलेक्टाइट। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? तो इसका उत्तर है बी, ग्लेशियर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात आइसलैंड। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, ओल्ड फेथफुल गीजर किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है, जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है डी, उत्सुत कूप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो इसका उत्तर है डी, सीताकुंड। अगला प्रश्न है, उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? तो इसका उत्तर है सी, उत्सुप्त कूप। अगला प्रश्न है, आर्टजियन वेल अर्थात उत्सुप्त कूप आर्टवाइज प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है कहाँ? तो इसका उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में। अगला प्रश्न है, जल निर्गम छिद्र अर्थात सिंक होल किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है बी, चूना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हवा के तेज वेग से बने रेतीली टीलों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है डी, ड्यून। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात काल्डेरा झील। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेड वैली अवस्थित है? तो इसका उत्तर है बी, कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है, समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है क्या? तो इसका उत्तर है डी, प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? तो इसका उत्तर है सी, कास्ट मैदान। और आज का आखिरी प्रश्न है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्वात जल प्रवाह हो क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्थात नदीमुख। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।